घड़ी रे। सभी साथियों को नमस्कार, प्रणाम, शुभ संध्या। आवाज़ आ रही है तो थोड़ा एक बार बता देना क्लियर कि हाँ आवाज़ आ रही है। बावर जी नमस्कार। हाँ खेमाराम जी, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है ना? आवाज़ और क्लियरिटी दोनों ही चाहिए थी मुझे। फौजी साहब नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार। टाइगर इज बैक, ये स्लोगन हम कब तक लिखेंगे? मतलब मेरा यही उद्देश्य था आज लाइव आने का कि हम जो लिख रहे हैं ना, टाइगर इज बैक, और ये लिखने वाली है हमारी युवा पीढ़ी, और जिनकी एज है 12-13 साल से लेकर 18 साल के बीच में। और जो हम लोग बातें करते हैं सामाजिक तौर पे कि हम समाज में ये कर दें वो कर दें, समाज के ठेकेदार आज कहाँ गए? बाड़मेर में जो भी घटना हुई, पहले तो मैं रेखा राम जी बेनीवाल को आत्मा को भगवान शांति दे, और उस दुख की इस घड़ी में इस परिवार को वज्रपात को सहन करने की सामर्थ्य या शक्ति प्रदान करे। जो हो गया है वो हो गया है, लेकिन इसके आगे नहीं हो। क्योंकि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, ये बात मुझे अब कोई कहने में कहीं किंतु परंतु नहीं, क्योंकि मैं जब ये बातें करता हूँ, एक मैं यहाँ बात करता हूँ नशा मुक्ति की, इससे पहले मैंने एक बात किया था ये कि ये जो अपन अब रेत के दौरों पे जाना, गाड़ियों के बोनट के ऊपर बर्थडे मनाना, ये नई जो नया कल्चर हमने चालू किया है, मैं इसके ऊपर बात करता था तो लोग ये कहते थे कि ये तो बावड़ा है, इसका तो मतलब अपने यहाँ क्या घोषित कर देते हैं कि इसकी टिकड़ी खिसक गई है, ये मेंटली पागल हो गया है। लेकिन ये एक बात सही है कि जब सामाजिक तमगा पहना के और असामाजिक लोग रहते हैं ना, तो उसमें से एक असामाजिक होने का तमगा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आप तो ये सारी बातें कर रहे हैं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर हम लोग ऐसा काम करते हैं गांव में, आप अगर कुछ नवाचार का काम करते हैं, किसी को रोकते टोकते हैं, और यदि आप सर्विस पर्सन हैं, तो आपको डायरेक्ट ये धमकी दी जाती है कि तेरी नौकरी, तेरे को तो देख लेंगे। ये आप लोग सभी मतलब दबी आवाज से सभी स्वीकार करते हैं, और ये चीजें हम कब तक स्वीकार करेंगे, कब तक सुनते रहेंगे? ये लोग मतलब हम कब तक, सभी जो साथी जुड़े हैं एक बार इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें तो ये है, हमें तो घोषित कर दिया जाएगा कि भाई ये मेंटली पागल है, डिस्ट्रॉय है, इनका दिमाग कोई काम नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है, जो यूथ देख रहा है, ऐसे किसी भी तरह के अनैतिक जो भी कार्य होते हैं, उन सभी का आखिर में यही अंजाम होता है। प्रशासन सदैव कहता है। अच्छा दूसरी बात, अब ये जो गांवों में बातें चलती है कि गांव आडा गरना कौन बांधी जाए, गरने नहीं बांधते हैं, ये गलत चीजें हैं। समाज के जिम्मेदार लोगों को ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, ये उनकी जिम्मेदारी है। गांव में अगर किसी के झगड़ा होता है तो हम खुश होते हैं, हाँ चलो ठीक है, आपस में दोनों ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। लेकिन हमारा इंसान होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य बनता है, वो तो देखो ना आप पहले, हमारा यही कर्तव्य है। देखो भटका राही का पेज लिखमाराम जी, बहुत पहले ये बातें हम सभी कहना चाह रहे हैं। आप सभी से निवेदन है, अगर हो सके तो इसको एक शेयर कर दीजिए। भाई साहब 2 दिन पहले आप हर बच्चे को डॉन, बिल्कुल मैं, यस मैं यही मैं डॉन,
टाइगर आता जाता रहता है, मरता रहे, यही गलत करोगे वो भरेगे, बिना मतलब का मुद्दा है, कुछ भी कर लो, आवारागर्दी को 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं, फर्क पड़ता है। हम आवारागर्दी रामाराम ये चीजें होती, यही होती है ना, यही तो शब्द मारते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है। फर्क बहुत पड़ता है, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है, फर्क बहुत पड़ता है, लेकिन उसके लिए हमें सतत प्रयास करने पड़ेंगे। मैं एक बार आज से 1 साल पहले मैंने एक लाइव किया था, आप लाइव वीडियो जाके देख लीजिए। मैंने उस दिन कहा था कि जब तक ऐसे लोगों को अपन सार्वजनिक तौर पे मंच उपलब्ध करवाएंगे, तब तक यही हाल होंगे, तब तक यही हाल होंगे। और मैं ये कह रहा हूं कि इन प्रकार के जो लोग एक बार दलदल में फंस जाते हैं, वो भी अपने जैसी सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं उनकी कि वो न चाहकर भी, चाहते हुए भी वापस नहीं आ पाते। वो लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? उनकी बहुत सारी मजबूरियां हो जाती है। और अब अपन हर चीज कानून पे डालें, कानून भी नहीं है, कानून से पहले हमारे समाज के भी हैं। बिल्कुल बाबू भाई सही है, जिन्हें घर की चिंता होती है उन्हें तो बहुत फर्क पड़ता है। और हालत कभी कभी ऐसे भी होते हैं कि आदमी न चाहते हुए भी कभी एक बार घुस जाता है उस दलदल में, और फिर हम समाज के जो सभ्य लोग हैं वो भी उसको वापस लाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम लोग ही उसको इस प्रकार का हीरो घोषित कर देते हैं, फिर वो अपनी इस हीरोगर्दी को दिखाने के लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है। अरे ऐसे हमने बहुत प्रकरण देखे। बिल्कुल सताराम जी, पहले दोस्ती फिर दुश्मनी बनाकर दोस्त को मौत। देखिए साहब, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये मुद्दा नहीं है, क्योंकि बात बीत चुकी है। मुद्दा ये कि इसके आगे क्या होगा, हम इसके आगे क्या कर सकते हैं, इससे आगे तो बदलाव होने जरूरी है ना। यहां क्या होता है कि आज आज मैं आपको बता देता हूं, हनुमंत सिंह जी भाटी जो एडिशनल एसपी है उदयपुर में, उनकी एक पोस्ट है, आप देखना कि मैं फेसबुक पे कुछ लिखता हूं तो लोग मुझे ये कहते हैं कि आपकी मानसिक रूप से आप पागल हो गए हो, या फिर आप की टिकड़ी खिसक गई है, या आप स्लीप हो गए हो। मतलब ऐसे जब एक इस प्रकार का अधिकारी जो आज खुले मंच पे कह रहा है कि मुझे मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं क्या लिखता हूं क्या बोलता हूं, मुझे ये आपको देने की जरूरत नहीं है तमका। और हमारे यहाँ ये लफड़ा है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा लोचा ये है कि अगर गांव में कोई आदमी सही ढंग से बात करे, मैं कह रहा हूं, मैंने मेरे गांव में शिक्षा के बारे में बात की, कई लोगों को बुरी लगी। वो बुरी इसीलिए लगी, उनको पता है कि यदि ये पढ़ लिख के सही रास्ते पे इन्होंने अपनी ऊर्जा का सही दिशा के अंदर उपयोग कर लिया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि समाज में भला हो। उनको पता है समाज का कोई सा भी नीचे तबके का व्यक्ति अगर सुधरेगा तो ऐसे लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। और जितने भी आज लोग मारे जा रहे हैं, खैरा जी, जांदू, हाँ सभी को नमस्ते जो साथी लेट जुड़े हैं। देखो हमारा उद्देश्य है बिगड़े हुए को अगर सुधारे, वो तो है सुधारने वाली बात। सुधरे हुए को क्या सुधारेंगे? यदि कोई व्यक्ति राह भटक गया है उसको सही राह पे लेके आइए। हम 5-6, मैं मेरी बताता हूं कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया। मेरा भी काम, मैं भी नौकरी कर रहा हूं, मैं मेरा घर चला रहा हूं, लेकिन मेरा ये उद्देश्य है कि मैं किसी को अगर ये कहता हूं कि हाँ हाँ ठीक है, तू जिधर से डोडा लाना है डोडा ला, अफीम लाना है तस्करी कर, दारू कर, अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि मैं खुद फिर जो मेरी योग्यता है या जहां मैं हूं वो बिल्कुल या तो किसी गलती से आया हूं या किसी के रहमो कर्म से आया हूं। अगर मैं मेरी मेहनत से यहां आया हूं तो मैं प्रत्येक व्यक्ति से ये चाहता हूं कि वो सही रास्ते पे चले। आज एक पोस्ट आप लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी होगी, जिया राम जी बाना ने पोस्ट की है, और वो पोस्ट अगर आप लोगों ने देखी है तो देख लीजिए, और नहीं तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, और वो बिल्कुल हकीकत दे रही है हमें कि हमें क्या करना चाहिए। हम सभी लोगों को ये एक चीज तो सोचनी ही पड़ेगी कि हम लोगों को कभी ना कभी बोलना पड़ेगा, नहीं तो कल हमारे परिवार में से कोई अपना भाई भतीजा जाएगा इस काम में और इस तरह के दलदल में। हर व्यक्ति सरकारी सेवा में नहीं आ सकता, हर व्यक्ति नेता नहीं बन सकता,
सामान्य से जीवन भी हर व्यक्ति को जीना पड़ता है, लेकिन उसके लिए हिस्ट्री सीटर बनना या इस प्रकार की आवारागर्दी में उतारना ये कोई जरूरी नहीं है। अब मैं तो ये इसलिए सोचता हूँ, बॉस बाड़मेर में जो भी मर्डर होने पहले अवैध धंधे करते, फिर आपसी वेर भाव और एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते, और समाज ऐसे लोगों का, मैं बाबू भाई यही कहना चाह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि समाज, मैंने देखा है ऐसे लोगों, अरे हम लोग गांव में कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति कोई नौकरी लग गया उसको कोई नहीं पूछता है, लेकिन अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो उस व्यक्ति को आगे बुलाया जाता है, अरे ठेकेदार साहब आगे बैठिए साहब, सेठ ही आया है, शब्द इतने इतने मस्त मस्त शब्दों से उसको उच्चारण करवाया जाता है, 15 अगस्त में उनको मंच दिया जाता है। और हाँ, जो भी साथी लेट जुड़े, हाँ सभी को नमस्कार। मैं ये मेरा कहने का उद्देश्य, ऐसे लोगों को हम जब तक मंच देते रहेंगे तो 11 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट जाएगा। मेरा तो सबसे बड़ा है ये कि हम लोग जब तक केवल 10 किलो मिठाई, यानी वो तेल की बनी हुई मिठाई बच्चों को खिला देते, इसलिए हम उसे भमासा घोषित कर देते, ये हमारे शिक्षकों को भी सोचना पड़ेगा। जब तक हम लोग ऐसे व्यक्तियों को मंच देंगे तब तक समाज से इसी प्रकार के लोग ही बाहर आएंगे। आपको न तो कोई आईएएस मिलेगा न कोई आईपीएस मिलेगा। हमारा सबसे बड़ा मोटो ये होना चाहिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे लोगों को डांटना चाहिए, उनको टोकना चाहिए। अब ये बात ये होगी कि आप टोकोगे तो ये तो आपकी जान के दुश्मन बन जाएंगे। देखो ऐसा है, जान की दुश्मन कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये एक लंबी बात है, ये बात की बात। अभी बारिश की 4 बूंदें क्या गिरी, दोहरों के ऊपर जाके, रेत के टीलों के ऊपर जाके बियरबाजी दारूबाजी की पार्टियां करते हैं और लाइव आते हैं। 140 160 की गाड़ी चलाते हुए लाइव आते हैं। ये चीजें कब सुधरेगी, ये इसको कौन सुधारेगा। समाज के सभ्य लोगों को ये बातें, समाज के सभ्य लोगों ने ये बातें चालू कर दी कि जो खाडो खिणी वो खाडे में पड़, जो कोयला खाता है उसका काला मुंह होता है। नहीं साहब, वो जब उल्टी करता है तो थोड़े बहुत छिड़के हमारे ऊपर भी आते हैं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है समाज के प्रत्येक तबके की। और मैं तो मेरी बताता हूं, अगर आप गांव के बारे में सही बात करोगे तो आपके 17 दुश्मन बन जाएंगे। ये बात एकदम सत्य है, ये एकदम सत्य बात है कि अगर आप किसी के लिए सही बात करोगे, ये गैंगस्टर जितने भी बने हैं ये हमारे तरह एकदम सभ्य व्यक्ति थे, ये हम सभी की तरह सभ्य व्यक्ति थे, लेकिन पता नहीं क्या किस रास्ते पे गए, कैसे गए। और आज क्या है, अगर आपका बच्चा अपराधियों के साथ फोटो खिंचवाने का शौक रखता है, उनकी जेल से रिहाई होने पर बधाई देता है, तो समझ लेना बिल्कुल बिल्कुल हरीश जी चौधरी ने बिल्कुल सही लिखा है कि आप अपने बच्चों को तो देखिए तो सही, आप उन्हें समझिए तो सही कि वो कर क्या रहा है। सबसे बड़ी बात है, हमने ये लिखा दिया है, एक बार एक व्यक्ति का लिखा हुआ था कि टाइगर इज कम बैक, तो एक नीचे कमेंट था, वो कमेंट किया था अविनाश सारण बाड़मेर ने कि ये रोज रोज टाइगर क्या अंदर आता है और क्या बाहर आता है। इस प्रकार के जब आप कोट करोगे तो ऐसे लोग कभी भी इस प्रकार की पोस्ट नहीं करेंगे। टाइगर इज कम बैक, वहां माड़ाएं लेके खड़े हैं जेल के गेट के आगे, फिर वहां से वीडियो बनता है, स्लो मोशन में स्टाइल आती है जैसे कोई हॉलीवुड का हीरो एंट्री मार रहा है। यार आप किसके साथ ये कर रहे हो। और मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे गांवों में देखा है, जब ऐसा कोई आदमी जिसके पास महंगी गाड़ी तो होगी और वो भी चोरी की होती है, 99% ऐसे लोगों के पास चोरी की गाड़ियां होती है, कम से कम 200 बच्चे उस गाड़ी के इकट्ठा हो जाते हैं और फिर उस वो गाड़ी में क्या करते हैं, उनको दिखाते हैं, ये देखो ये पिस्तौल, ये हमारे लिए दारू की ये वो। हर काम पुलिस के भरोसे मत छोड़िए। भारत में वैसे भी पुलिस कम है, जो एक इंटरनेशनल लेवल होता है पुलिस का कि प्रति 1 लाख लोगों के ऊपर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, वहां पे भी अभी हमारे केवल और केवल 144 लोग ही हैं, और वो भी राजस्थान में तो आंकड़ा 120 के करीब है। तो हर काम पुलिस के भरोसे नहीं, हमारे समाज के सभ्य लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग क्या करें। हम लोगों की एक जिम्मेदारी बनती है इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं
एक बार आप सभी लोग रेखा राम जी बेनीवाल के लिए 2 मिनट की अपनी तरफ से जब भी मौन शांति रखें, जो हो गया वो हो गया। लेकिन हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे हम ये बात खेल देते हैं जाट राजपूत मुसलमान, कोई जाट है ना कोई राजपूत है ना कोई मुसलमान है, सब भाई हैं। ये सारे शौक हैं जो ऊपर लेवल के हैं। हमने अंतिम पंक्ति में व्यक्ति रहता है वो ये सोचता है कि न मेरे लिए मस्जिद जरूरी है न मेरे लिए मंदिर जरूरी है, मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मेरा बच्चा कैसे भी करके एक बार कहीं ढंग से लग जाए, वो आवारा नहीं फिरे, मेरे लिए मेरा बुढ़ापा सिक्योर हो। ये है हमारी जिम्मेदारियां, हमारी ये हम लोग कब बोलेंगे? हम लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। हम लोग ये नौकरी लग गए, हम भी निकल गए। मैं उन सभी व्यक्तियों से निवेदन करता हूं, हम सभी की एक ये होनी चाहिए, गांव की अंतिम पंक्ति में मैं रहता हूं, मेरे गांव में मुसलमान है, मेरे गांव में राजपूत है, आज दिन तक मुझे किसी मुसलमान और राजपूत ने नहीं मारा है। हम लोगों को इसके लिए डाइवर्ट किया जाता है कि हमें मंदिर चाहिए, हमें मस्जिद चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए हमारे बच्चे आवारा नहीं हो और हमारे बच्चे सही शिक्षे। मुझे ये डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरा भाई अभी 12वीं करके आ रहा है, कल ना अगर मैं उसके पीछे कहां कहां घूमूंगा। हम लोगों को, सभ्य समाज के लोगों को ये सोचना होगा यार, मुझे दुख होता है हम कितने भाइयों को खोएंगे यार। कल मेरा राजपूत भाई जाएगा वो मेरा है, मुसलमान भाई जाएगा वो मेरा। हमने कभी ये नहीं देखा कि क्या है, कौन है मुसलमान। मेरे को किसी मुसलमान ने नहीं मारा और नहीं आपके किसी मुसलमानों ने मारा होगा। ये डिंडोरा बड़े लोगों का है, उनका काम है, उनको करने दो यार, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं। मेरा ये मतलब है कि हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी क्या, हम लोगों की हमारे बच्चे कभी बिगड़े नहीं, हमारे बच्चे कभी बर्बाद नहीं हो यार। आज कल खरथाराम हुआ, परसों तीसरा होगा, परसों हरीश जाखड़ होगा, आज रेखा राम जी हुए, कल कोई और होगा, परसों असलाराम होगा। यार ये कब तक चलेगा? हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है ही नहीं। हम लोग जब तक यही समाज में सोचते रहेंगे यार, हर एक चीज की एक सीमा होती है। अब आप एक सोच लीजिए कि यार वो एक सीआई था राजस्थान पुलिस का, अगर वो आत्महत्या करके मर रहा है तो फिर हो क्या रहा है? इसीलिए मेरा ये निवेदन है, अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाइए कि किसी भी कंडीशन पे, मैं बताता हूं, मेरे फादर फिजिकल हैंडीकैप है, बहुत ही गरीब परिवार से, ऐसी कंडीशन थी 2006, 7, 8, 9, 10 तक कि मुझे एक टाइम खाना मिलता था नहीं। जो इसमें अधिकांश फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो मेरे मित्र है और मुझे जानते हैं कि मेरी क्या कंडीशन थी। लेकिन यार मैं भी शौक करता तो मैं भी तो अफीम डोडे गांजे का, मेरे बैचमेट है वो आज 2-2 किलो डोडा पी जाते हैं महीने के, यार मैं क्यों नहीं पी रहा हूं? क्योंकि ये चीजें मेंटेलिटी देखती जाती है अपना परिवार। उन समय अगर उन बच्चों के परिवार के माता पिता ने उनको रोका होता तो आज वो बर्बाद नहीं होते, वो ट्रक ड्राइवर नहीं बनते, वो आज नशेड़ी नहीं होते। मेरे साथ पढ़ने वाले मेरे से अच्छे, जिनके किसी का बाप तो वन विभाग में है, किसी के बाप रेलवे में थे, किसी का पापा तो और कहीं नहर पे था, अच्छी अच्छी नौकरी वाले थे, और वो बच्चों की आज की हालत, ट्रक ड्राइवरिंग करते हैं वो लोग। और मेरे से वेल सेटल परिवार थे, जब मेरे बाप को 1,000 रुपये पेमेंट मिलता था तब उस समय वो 15,000 रुपये महीना लाते थे। व्यक्तियों मैंने हमेशा अभाव देखे, और मैं इसीलिए आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज ऐसे अपन सभी एक नैतिक जिम्मेदारी उठाएं। ये मत बोलो कि यार जो कोयला खाए उनका मैं समझता हूं ये कुछ समय के लिए विरोध होगा और मुझे भी विरोध झेलना पड़ रहा है। मैं भी मेरे गांव में हूं, मैंने मेरे यहाँ भी प्रताप जी जैसे वरिष्ठ साथी जो प्रधान अध्यापक है वो इसमें देख रहे हैं कि मुझे पता है, मैंने मेरे गांव में कई इवेंट करवाए और वो इवेंट करवाते उनको क्या लगा कि यार ये लड़का हमारे से आगे आ जाएगा, यार उठ जाएगा, कल का छोरा हमारे सामने आ जाए। अरे मुझे नहीं बनना तुम्हारे इस गांव की गंदी राजनीति में, मुझे किसी राजनीति में नहीं पढ़ना। मुझे दुख इस बात का होता है कि यार जो काम मैं करना चाहता हूं वो आप कर लो, मुझे नहीं करना। मैं ये कहता हूं मेरे गांव के बच्चे, मेरे गांव के बेरोजगार युवा उन न तो शराबी बने, न किसी अमल डोडा में जाए, और न किसी में किसी प्रकार के उनके धंधों में जाए। यार आप उनके लिए कम से कम अच्छे तो काम करो यार। या आप नेता बन गए, आप समाज की फ्रंट पंक्ति में आए हो, आपका क्या मतलब है? मेरा कहने का एक ही उद्देश्य है कि ये बच्चे यार पहले हरीश जाखड़, फिर खरताराम गोदारा, रेखा राम बेनीवाल, फिर फलान सिंह, फिर ढीकर सिंह, फलाना खान, कल अचलाराम आएगा, कल बाबू आएगा, कल हरीश आएगा, कल गोविंद आएगा, कल देवेंद्र। यार ये कब तक हम लोग चलाएंगे? मेरा इशू ये, मुझे दुख इस बात का होता है समाज के जो, और जो मैं एक और चीज कहता हूं, हमारी समाज की सबसे बड़ी बुराई यही है, हमारे समाज की सबसे बड़ी बुराई यही है कि जो अच्छा काम करता है हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम लोग कहते हैं कि बना है समाज सेवी, यार ये तमके देना मत करो, तुमसे नहीं होता है तो जो कोई कर रहा है उसका कम से कम बैकडोर से सपोर्ट तो करो यार। मैं कह रहा हूं, मैंने मेरे गांव में कोई काम किया, लोगों ने यार मुझे यहां तक धमकी दे दी कि तेरी नौकरी देख लेंगे। मैंने उनको बोला कि नौकरी लगना आसान है और छुड़वाना उससे बहुत मुश्किल है। तो ऐसे वही बात करते हैं जिनके घर में नौकरी नहीं है, जो आवारा है, उनको पता नहीं कि नौकरी कैसे ली जाती है और कैसे छोड़ी जाती है। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं यार, हमारे समाज की अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति हैं, हम ग्रुपों में कभी कभी ये बड़ी बड़ी बातों में ग्रुपों में रात की, मैं तो ग्रुप देखता हूं यार, हद हो गई यार। किसी के तो स्टेटस लगा हुआ है पिस्तौल, किसी के लगी हुई है दारू, किसी के 140 की स्पीड में स्कॉर्पियो। यार हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग जा किधर रहे हैं यार? ये हमारा डायरेक्शन है क्या? हमारे बाप दादाओं के पास फोन भी नहीं थे, हम लोग इस अंतिम
यार ये हम पढ़ लिख के मतलब 2020 में ये काम करेंगे हम लोग? हमारा ये काम है क्या? हम लोगों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है? लाइव देखो। और हमारा जो ये है, हम जो काम कर रहे हैं हमें करना होगा। और ये जिस दिन हमने ये छोड़ दिया कि ये हमारा काम नहीं है, जो खड्डे में पड़ रहा है उसको पढ़ने दो, भाई साहब ये कब तक चलेगा यार? मेरा तो एक ही सभी से निवेदन है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं यार, हम सभी सक्षम हैं। अगर हम सभी एक चैन बनाए कि मैं 3 लोगों को, बिगड़े हुए 3 लोगों को मैं सुधारूंगा, मैं कह रहा हूं ये वो 3 लोग 10 लोगों को सुधार सकते हैं। ये चैन हम लोगों को बनानी होगी, हम लोगों को ये चैन डेवलप करनी होगी कि ये जो बिगड़े हुए 3 लोग हैं, अगर उन बिगड़े हुए 3 लोगों को अगर हमने सुधारा तो वो हमें और बिगड़े हुए लोगों के बारे में बताएंगे कि ये लोग यहाँ हैं, इनको ऐसे ऐसे बचाया जा सकता है। यदि हम सभी इस चीज के साथ जुड़े रहें तो मेरा सभी से निवेदन है, सभी प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक गांव से, ऐसे नहीं है कि प्रत्येक पूरे गांव में सभी बिगड़े हुए नहीं है, प्रत्येक गांव से मात्र 2 या 3 या 4 बंदे होते हैं। यदि हम उन 3-4 बंदों को रोक लेंगे पूरा गांव रुक जाएगा। यदि मैं मानता हूं वो धंधा कर रहे हैं, उनका उल्टा पैसा आ रहा है, तो उन्हें ये बोलिए कि भाई तू ये धंधा छोड़ दे, हम लोग तेरे को सपोर्ट करेंगे, तू अच्छा काम कर। अच्छा दूसरी बात, अगर ये एसटी आज हम सभी वो कई, अब इसमें भी विरोधाभास, एक आदमी खत्म हो गया, गैंगस्टर गया, अरे कम से कम उसके जाने के बाद में उसमें हिस्ट्री सीटर शब्द तो मत डालो यार, जो हो गया वो हो गया। अगर हिस्ट्री सीटर था तो उस गांव ने उसको सरपंच क्यों बनाया? इसका मतलब पूरा गांव इसमें इन्वॉल्व है। हम लोगों को ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। पूरा गांव, उस गांव के 5,000 मतदाता और उस गांव की 25,000 जनसंख्या, वो सारे हिस्ट्री सीटर है। अगर रेखाराम बेनीवाल हिस्ट्री सीटर था, उसको चुनने वाला पूरा गांव हिस्ट्री सीटर है। ये परिपाटी हमें जब तक नहीं बदलेंगे हम लोग बर्बाद होते रहेंगे। आज रेखाराम गया, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा। हमें ये चीजें रोकनी होगी और जब तक हम ये नहीं रोकेंगे ये कारवे ऐसे ही चलते रहेंगे। हम गैंगस्टर कम बैक आएगा, टाइगर कम बैक आएगा, हम मालाओं पैदा रहेंगे। आज आरआईपी लिख रहे हैं, आरआईपी लिख के और ये फूल चढ़ा के आज रेखाराम के घर में कोई नहीं जाएगा। उस मां पे क्या बीत रही है, उस औरत पे क्या बीत रही है जो उसकी अर्धांगी थी, उन बच्चों की कोई सुध लेने वाला नहीं है और वो चला गया। वो गैंगस्टर किसके लिए बना ये कोई मायने नहीं रखता। उसको गैंगस्टर बनाया इस समाज ने, ना आनंद पाल सिंह बड़ा है, ना विनोद दुबे बड़े, इन सभी को बनाया किसने? इसी समाज ने इतना बनाया। जो भी साथी इसमें अगर कोई जुड़ना चाहता है, इसमें जोड़ रहा हूं भाई, जुड़ जाओ यार। मैंने तो आपको यहाँ डीडी मैंने आपको कर दिया ऐड। मेरा कहने का उद्देश्य है कि भाई हम सभी लोगों की ये जिम्मेदारी है। आप इतने लोग देख रहे हो, इसको एक बार हो सके तो प्लीज शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा इसमें कुछ नहीं है, ना मेरे घर से कोई गया है ना मेरे घर से कोई जाएगा। इतनी उम्मीद है कि मेरे पिताजी ने इतनी मेहनत करके जीवन चला लिया तो मैं। हाँ भाई डीडी नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। भाई बाड़मेर में एक गैंगवार घटनाक्रम पिछले 3 या 4, ये चला गया। चलो जो भी कोई जुड़ना चाहता है तो आप मुझे भाई साहब अगर आप जुड़ना चाहते हो तो रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मैं आपको जोड़ देता हूं। मेरा यहाँ नेटवर्क इशू प्रॉब्लम था। एक बार सभी से निवेदन है प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं कहता हूं हमारे प्रत्येक समाज में ऐसे हर अपने रिश्तेदारी में हर व्यक्ति के साथ इस प्रकार के लोग हैं और इन लोगों को रोकने की जिम्मेदारी है हमारी। जब तक हम इन्हें नहीं रोकेंगे इस प्रकार के लोग आते रहेंगे। मेरा तो सभी से निवेदन यह है कि यार एक गांव का जनप्रतिनिधि है, हम लोगों ने चुना, हम ये बोल देते हैं क्या कि वो हिस्ट्री सीटर था? अरे भाई आप बोलने से पहले 3 अंगुली देखो अपने तरफ आ रही, आपण भी हिस्ट्री सीटर है। उसको जनप्रतिनिधि बनाया किसने? उसको जनप्रतिनिधि बनाया किसने? हम लोगों ने बनाया। ये हमारी गलती है। समाज में बड़ा हम बनाते किसको है? मेरा पुलिस वाले सभी साथियों से निवेदन है, मैं मानता हूं आपके ऊपर बहुत लोड है, बहुत काम है, और मैंने एक 15 दिन पहले ही लाइव किया था कि ये इस समय बारिश के समय खेत के ऊपर लड़ाई करके हम जो जिस प्रकार का धन व्यय करते हैं, और क्यों कभी कभी तो क्या अधिकांश लड़ाइयों में हम 1-2 व्यक्ति की जान ले बैठते हैं। अभी अभी एक बाड़मेर में आया ये सनावड़ा का घटनाक्रम, उसमें भी यही हाल है, उसमें भी वही हाल वहां हुआ कि वहां एक परिवार धुरसुक परिवार था, उसने बेचारे लोगों को मार दिया, बूढ़ी औरतों को जिस तरह से पीटा, बच्चियों को पीटा। ये हमारे संस्कार नहीं है, ये किसान कौम के संस्कार नहीं। और किसान कौम ये नहीं है कि किसान जाट किसान होता है। किसान राजपूत भी हो सकता है, किसान मुसलमान भी हो सकता है, किसान भारत का प्रत्येक नागरिक भी हो सकता है, चाहे वो दलित शोषित कोई भी हो, किसान हो सकता है।
और किसानों ने तो भूखों को रोटियां खिलाई है, उनका काम किसी को पीटना थोड़ा ही होता है। और हदें पार हुई वहां पे जब वो घर में जाके किसी को पीटे। मेरा तो सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, हम सभी लोग किस किस मोनोपोली में जी रहे हैं, हम लोगों की क्या है कैपेबिलिटी है, और हम किस समाज में जी रहे हैं हमारा। अरे यार ये कब तक चलाएंगे माफिया? आप शब्द क्या यूज कर रहे हो? माफिया, माफिया क्या होता है? हमारे बाप दादों को जाके पूछिए माफिया क्या वर्ड है। हम लोगों ने जब पुराने समय में जो जिस प्रकार के जीवन यापन थे, उससे हम अंग्रेजों की गुलामी जी के आए, अभी भी हम उसी मेंटेलिटी में जिएंगे? हमारा हद हो गई यार। हमें कम से कम हम लोगों को ये तो सोचना चाहिए कि यार ये हम किस समाज में जी रहे। मुझे तो देखो, मुझे हकीकत में रोना आया कि यार हम लोग एक RIP लिख के यार किसी की मतलब भरपाई कर देते हैं क्या? अरे यार आप अगर इतने ही सक्षम हो, किसी परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहिए यार। मैंने यहां तक भी देखा है यार, अपन किसी के घर की डेथ हो जाती है किसी व्यक्ति के, और उसके 12 दिन अपन उसके घर पे बैठते हैं, और अपन 12 दिन जो व्यक्ति खत्म होके चला गया उसकी बुराई करते हैं। ये तो हमारे संस्कार हो रहे हैं यार। हद हो गई हम लोगों को, हम उसी के ही करते, साला बुरा था, उसी के वहां खाना खा रहे हैं सुबह शाम, उसी के ही डोडा मोस रहे हैं हम, उसी के ही बीड़ियां पी रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि मर गए। यार हद होनी चाहिए। मेरा तो सभी से ये निवेदन है यार, हमें कभी तो ये सोचना पड़ेगा हम लोग कब तक ये चीजें करेंगे यार, हम लोग कब तक करेंगे। मैंने देखा यार, मैंने मेरे 22 साल के भाई को खोया, उस भाई के वहां पे साला उसका 12 दिन पूरा नहीं, और हमारे दूर के भाइयों की जब रंजिशें होती, कम से कम ऐसे 12 दिनों में किसी की रंजिशों के ऊपर मत बोलो। लोगों ने दोहरों के ऊपर चढ़ चढ़ के बोला ये मरेगा, ये तो मर गया, इसका छोटा भाई मरेगा, वो इसका बाप मरेगा। अरे भाई तेरे इतने ही तेरी दादागिरी है तो भाई तू कानूनी रूप से लड़ाई लड़ना यार। कानून किसके लिए बनाया है? हम लोग किस मोनोपोली में जी रहे हैं यार? हमें शर्म आनी चाहिए कि हम वास्तव में एक इस प्रकार की बेवकूफ लाइफ में जी रहे हैं जहां हमें कोई लेना देना ही नहीं यार। हम एक इतने सेल्फिश हो गए यार। हम एक व्यक्ति यार, हमारा क्या, हम कितने किस धर्म से जी रहे हैं, किस मानवता से जी रहे हैं, जहां हम पशु काटने में भी, पशु को मारने में भी अपनी मतलब बहुत गालिनता महसूस करते हैं, हमें बहुत दर्द होता है। हम यार किसी आदमी के गोलियां कैसे ठोक सकते हैं, उसको काट कैसे सकते हैं? अभी कल एक वीडियो आया, बेचारा AIU अधिकारी, उसकी पत्नी ने मिलकर, उसकी सालियों ने मिलकर उसके शरीर के इतने इतने टुकड़े कर दिए यार। अब आप किस समाज में जी रहे हैं यार? हमारा ये है, ये नहीं करती यार। पुलिसिंग कहां कहां जाएगी यार? पुलिसिंग के जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है वो भी ये कहते हैं कि 1 लाख के ऊपर 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए, 222 पुलिसकर्मी होने चाहिए। और जो हमारे भारत में है क्या, हमारे राजस्थान में तो कंडीशन है 120। ये हम लोगों को है यार। प्लीज सभी साथियों से निवेदन है कि इस चीज का मनन करिए यार। आज रेखा राम है, कल कोई और होगा, परसों मैं होऊंगा यार। ये कब तक हम चलाएंगे यार? हम लोगों से तो मेरा तो यही है, ये उन साथियों तक पहुंचाइए जो आपकी नजर में लग रहा है आपको कि ऐसे लोग जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जो हिस्ट्री सीटर्स के साथ में फोटो खिंचवाते हैं, ऐसे दोनों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, मेरा प्लीज उनसे निवेदन है आप ऐसे बच्चों को बचा लीजिए यार। कम से कम भगवान तो आपको देख रहा है, उसके परिवार वाले आपको हो सकता है कि बुराइयां दे दे। आज मैं यहाँ नौकरी लगाऊं, मैं किस व्यक्ति की वजह से लगाऊं, भले ही मैं उससे बात नहीं करता, लेकिन जब मैं खाना खाता हूं तब उस व्यक्ति के बारे में 100% सोचता हूं। मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि यार आज मैं सही ढंग से खाना खा रहा हूं तो उस व्यक्ति से खा। हम सभी साथियों से निवेदन है, प्लीज हो सके तो इस बात को मैक्सिमम शेयर कर दीजिए यार। इसमें कुछ किसी का जाता नहीं है। हमारे बच्चे, देखो भाई मैं जंगल राज से बिल्कुल खिलाफ हूं, मैं जंगल राज नहीं शब्द कहूंगा, क्योंकि पुलिसिंग क्या करेगी यार? पुलिस वाला व्यक्ति भी इंसान है, वो किसी को कैसे रोक सकता है? रोकेगी अपनी अंतरात्मा। हम सभी रोक सकते हैं यार। हम हमारा सभी समाज के व्यक्तियों की एक मानवता है, हम सभी इस चीज को रोक सकते हैं। बाकी इसको रोकना इतना आसान भाई। अबे मेरे को बात रखना। और दूसरी बात है कि इसमें ये मैंने भी लिखा, देश के लड़ने बॉर्डर पे गया, क्या धमकियां आ गई थी। बिल्कुल बाबू भाई, मैं आपकी बात को 100% श्योर हूं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि कम से कम यार ये हमने क्या कल्चर बनाया है। मेरा कहने का उद्देश्य है कि हमने कल्चर क्या बनाया। टाइगर इज कम बैक। क्या टाइगर, उसने कौन सा काम किया यार? डोडो की गाड़ी पकड़ी गई या किसी के ऊपर एक कट्टा लाके चला दिया यार, उससे टाइगर बन गया क्या? अरे हम लोग किस शांति प्रिय जिले में रह रहे थे, किस राजस्थान में रह रहे थे। मैं तो पहले तो ये कहता हूं कि इस रिफाइनरी ने हमें बर्बाद कर दिया। अधिकांश सबसे ज्यादा अगर किसी ने बर्बाद किया तो इस रिफाइनरी ने बर्बाद किया। हमारे युवा, जिसके पास साइकिल नहीं थी उसको स्कॉर्पियो दिलाई किसने? इस रिफाइनरी ने। इस रिफाइनरी से हमको कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला सिवाय बाड़मेर को पॉल्यूशन और क्राइम के अलावा। महंगे शौक हो गए। हम लोग कहां पहुंच गए? जिस आदमी के पास साइकिल नहीं थी उस व्यक्ति को अगर आप स्कॉर्पियो दिलाओगे तो फिर क्या हाल होंगे?
वो उस मेंटेलिटी को पूरा, उस स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं करेगा तो क्राइम करेगा, और फिर हम उससे संज्ञा देते हैं हिस्ट्री शीटर की। हुआ क्या था, ये बद्री माफियों का क्या गेम, ये अनैतिक रूप से पैसे कमाने के तरीके हैं, और जहां से अनैतिकता की बात आएगी वहां इसी तरह से कल रेखाराम होगा, परसों अचलाराम होगा, हरीश जाखड़ होगा, कोई और होगा। मेरे साथ पढ़े हुए, मेरे पास पढ़े हुए बच्चे वो कह रहे हैं कि सर क्या करें, हमारी मजबूरी होगी, हमें जाना। अरे मैंने कहा किस बात की मजबूरी भाई, तुम्हारे माँ बाप हैं जो बड़ी मुश्किल से पैसे कमाते हैं, वो उन लोगों ने कभी इस प्रकार के क्राइम नहीं किए यार। वो 1000 रुपए, 5000 रुपए, मैं कह रहा हूं कि 1000 रुपए में भी इस गांव, इस लॉकडाउन में भी लोगों ने, कितनों ने क्राइम किया, 4-4 महीने से घरों में बैठे हैं, उन लोगों ने क्या क्राइम किया, किसी ने कोई क्राइम नहीं किया। मैं ये कह रहा हूं, मैं भी चुप बैठ सकता था, मुझे ये लाइव करने के कोई पैसे नहीं मिलते हैं, मुझे इसके लिए कोई समाज अडॉप्ट नहीं करती, लेकिन मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूं, मेरा ये कर्तव्य बनता है, अगर मैंने मेरे इस मानव जीवन में अगर जो 10 व्यक्तियों को भी सही रास्ता दिखाया, जबकि मैं इस लाइव में भी देख रहे होंगे, मैं आज तक 5 व्यक्ति मेरे साथ मेरी वजह से नौकरी लग चुके हैं, वो गलत रास्ते पे थे, मैंने उठाया, मैंने उनको मोटिवेट किया, मैं कि आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, और उन्होंने किया, और आज कर, मैं घरों के साथ कह सकता हूं, और इसी में भी होंगे वो सारे, और मेरे से जुड़े हुए अधिकांश स्टूडेंट भी आज इसमें लाइव देख रहे हैं, वो सभी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें कभी भी गलत सलाह नहीं दी। मुझे पता है मैं ये चीज कर रहा हूं, मेरे लिए 17 बातें होगी कि इसकी टिकड़ी खिसक गई, मुझे पागल भी घोषित किया जाएगा, ये बहुत बोलता है, बहुत चिल्लाता है, समाज की इसको बहुत फिक्र, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे साथी, मेरे समाज का प्रत्येक व्यक्ति, कोई ये कहता है कि छुआछात अचलाराम ने कभी अगर आप करे हुए देख ले, मेरे साथ मेघवाल समाज के व्यक्ति मेरे घर के बीच आंगन में बैठ के मेरे साथ बाजोड़ पे खाना खाते हैं, अगर कोई है तो मैं चैलेंज कर सकता हूं। तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए कि मेरे भाई किसी क्राइम में नहीं जाए, मेरे भाई गलत रास्तों पे नहीं जाए, हमें इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। जहां मंदिर जहां बनाना है वहां बना दीजिए, मस्जिद जहां है, हम न तो लड़ेंगे, न हम कभी तक लड़े हैं, हमारी अभी तक भी जो मानवता बनी है उसको बनी रहने दीजिए। सभी साथियों, मेरा इतना ही निवेदन है कि यार आज से हम लोग एक काम करें, एक व्यक्ति अगर 3 बिगड़े हुए व्यक्तियों को सुधारने का प्रण करें, मैं मानता हूं ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंज है इस चीज में, बहुत चैलेंज आएंगे, बहुत डिफिकल्टी है, लेकिन पॉसिबल है। ऐसा बुरा आज दिन तक देखो, अगर गांधी जी ये सोच के बैठ जाते कि भारत आजाद नहीं होता तो हम आज भी गुलाम रहते, अंग्रेज हमें कभी भी दिल से आजाद नहीं करते, हम लोगों ने वो लड़ाई लड़ी, इसीलिए हम कैन कर सकते हैं, हम कैन डू इट, हम लोग इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, और यह हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, मानव होने के नाते हम मानव के लिए कुछ काम करें। एक पेड़ तो गधा होता है, वो पशु है, वो भी अपना भर लेता है भाई। मैं जिससे वेव नहीं कर पाया हूं, सॉरी, मैं माफी चाहता हूं, मैं सभी को प्रणाम, नमस्ते और निवेदन और वंदन करता हूं आप सभी को कि आप सभी साथी यहाँ जुड़े, आप सभी लोग अगर हो सके तो इस मेरी बात को अप्रिशिएट कीजिए, सभी तक पहुंचाइए, आप सभी जिम्मेदार है, समाज के व्यक्ति हैं, आप सभी से निवेदन है, प्लीज दोबारा कोई रेखाराम नहीं बनना चाहिए, प्लीज दोबारा कोई हरीश जाखड़ नहीं बनना चाहिए, हम सभी के छोटे भाई हैं, वो आज के इस घटनाक्रम को देखेंगे, और मैं ये कह रहा हूं कि आज से, आज फिर एक नया लोग तैयार, आज एक नया रेखाराम फिर तैयार किया जाएगा कि तेरे को बदला लेना है, हमें बदला नहीं लेना है, हमें एक समाज की जाजम क्रिएट करनी। देखो आज ये हुआ, ऐसे कानूनी पेज में जाएंगे, कानूनी पेज में लाखों रुपए लगेंगे, कई सालों तक ये केस चलता रहेगा, होना करना कुछ नहीं है। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि जो जाट है कि राजपूत है या मुसलमान करके जो ऐसे लोग लड़ा रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है भाई, 30-31 साल की, कभी ना तो मेरे पिताजी को देखा, मेरे पिताजी के वेल अप टू डेट कनेक्शन है राजपूतों के साथ, और राजपूतों के वेल अप टू डेट कनेक्शन है हमारे परिवार के साथ। बाड़मेर समाज का सबसे बड़ा दानवीर श्रीमान तन सिंह जी चौहान जो चले गए, जो एक बाड़मेर के लिए नजीर थी, हिंदू मुस्लिम सभी कौमों के लिए और जाट राजपूतों के लिए, वो व्यक्ति भी हमारे घर से उठ के आए हैं और हम लोग उनके साथ उठे, और इतना बड़ा व्यक्ति बनने के बाद में भी उस व्यक्ति ने कभी हमारे से रिश्ते नहीं तोड़े। तो पैसों से कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, आपका जमीर बहुत बड़ा होना चाहिए, और वो जमीर अगर आप में है तो आप अच्छे लोग अच्छे काम कर सकते हैं। मेरा तो सभी साथियों से निवेदन है, एक चैन बना लीजिए। एक फिल्म आई थी सलमान खान की, आप सभी ने देखा होगा कि मेरा काम है केवल 3 लोगों को सुधारना, और प्रत्येक अगले व्यक्ति का काम है। ये कुछ ऐसी मूवीज होती है जो हमें सुधार सकती है, उनसे हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। हम मूवियों के धांसू सीनों से, रेसिंग गाड़ियों के और उनमें फाइटिंग करने के सीन से हम सीख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर एक चीज छुपी होती है, कहीं मॉरलता, और उस मॉरल चीज को हम कभी भी अडॉप्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि अच्छी चीजों को हम ग्रहण नहीं करते हैं, हम ग्रहण करते हैं तो केवल और केवल बुरी चीजों को। तो इसीलिए बुरी चीजें सामने नहीं आएगी तो हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए ऐसा एक वातावरण बनाइए कि हमारे बच्चों के सामने न तो इस प्रकार के डॉन दिखाई दें, न इस प्रकार के टाइगर दिखाई दें, और न ही इस प्रकार के माफिया दिखाई दें। इसलिए जब तक ये माफिया और नहीं दिखाई देंगे तब तक हम लोग इस प्रकार की बातों को उठाते रहेंगे। और ये आप प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि आज आप RIP नहीं लिखें। अगर आपको रेखा राम जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है कि जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो भविष्य है उसको हम बदल देंगे, तो ऐसे के लिए आपको एक ऐसे बिगड़े व्यक्ति को आज सुधारना होगा। तो हम रेखा राम को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, वरना हम समाज में आज भी वही हम ये कह रहे हैं कि जो चीज हो रही है उस चीज को अगर हम बदल नहीं पाए तो फिर हमारा और मानव होना और पशु होने में क्या फर्क रहा। अरे पशु भी अपना हर 3 महीने में बाड़ा चेंज कर लेता है, जहां वो रात को बैठता है वहां वो सुबह नहीं बैठता है। तो हम सभी की ये जिम्मेवारी मानव है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि इस चीज को हम चेंज करें। ये पुनरावृत्ति नहीं होगी। हम राजस्थान है और राजस्थान में भी मारवाड़, और मारवाड़ की क्या है, मारवाड़ की पहचान क्या है? मारवाड़ की पहचान है आव भगत और मानवता और आत्म सम्मान। वो हम खो रहे हैं और हम कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? हमारे पड़ोसी राज्यों में, जहां इस प्रकार के क्राइम है। अरे हमारे यहां पर किसी पशु को मारना भी हम बहुत बड़ा अन्याय समझते हैं। हम इतने निर्दयी हो गए, किसी व्यक्ति के गोली मार दे, उस व्यक्ति का हाथ पैर काट। आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया पे चला होगा, हाथ अलग पैर अलग, सभी पूरे शरीर को मशीन से काटा है। और वो भी किसने? एक औरत ने, एक महिला जिसे हम देवी का रूप देते हैं। यार वो इस प्रकार के करते कर सकती, तो हमें इस समाज को चिंतन करने का ये एकदम सही वक्त है, हमें सुधरना होगा। मैं ये मानता हूं कि व्यक्ति मानव पुरुष प्रधान समाज है भारत का, और पुरुष समाज ये थोड़ा सा शुरू से अट्रैक्टिव रहा, इन्होंने डोमिनेट किया है महिलाओं। लेकिन जब ये महिलाएं अगर इस प्रकार के कार्य पे उतर गई, तो जब देवी ही पलट जाए तो फिर इस सृष्टि का विनाश होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। मुझे ये कोई आत्मज्ञानी, आत्म संभू, समाज सेवी का दर्जा नहीं दे, मुझे इस प्रकार के दर्जों की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि यार हम लोग, या मैं सक्सेस हो गया, मैं नौकरी लग गया, मैं आ गया, मैं पैसे कमा लिया, फिर मैंने समाज को क्या इनपुट दिया? वो तो मैं मेरे लिए कर रहा हूं, मैंने समाज को क्या लिया? मैं ये कह रहा हूं कि जो मैं ये कर रहा हूं इसके लिए मुझे बहुत सारी चीजें बोली जाती है, तेरी तो नौकरी जाएगी, ये नौकरी नहीं करेगा। मैं उन लोगों को कहता हूं मैं नौकरी से पहले भी इसी तरह से जीता हूं, और नौकरी नहीं होगी तो भी जीऊंगा, और नौकरी है तो भी मेरे में कोई बदलाव नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि अचलाराम में नौकरी लगने के बाद में भी बदलाव है, मैं नहीं आता। मैं सदैव समाज की अंतिम पंक्ति का सोचता हूं। और आपने मेरा वीडियो भी देखा होगा जो पहले वायरल हुआ था, मैंने उसी वीडियो में भी आपको स्पष्ट बोला था कि मैं तो ये चाहता हूं, मैं गांव के बड़े बुजुर्गों को सभी को भी यही बोला था कि आप लोग ये जब इलेक्शन होते हैं तब 2 दिन डोडा अमल दारू न पिए। उस दिन आप उसी सरपंच को स्पष्ट बोले कि तू मेरे बच्चों के लिए क्या भविष्य देगा 5 साल। क्योंकि अगर आपका बच्चा उस समय 8वीं में है तो उस सरपंच के कार्यकाल में वो 12वीं करके चला जाएगा। वो 12वीं बहुत बड़ी मायने रखती है। जिंदगी का एक फैक्ट होता है, जो आज मुझे एक व्यक्ति दुबई से मुझे 1 घंटा कंसल्ट करके, जिस व्यक्ति को मैंने कोई पैसे नहीं दिए, CB चौधरी हैं दुबई से, खारा के पोटलिया है। CB चौधरी दुबई में आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत बड़े लोग हैं। उन लोगों ने मुझे 1 घंटे में बोला कि अचल एक फंडा बनाओ, लोगों के सामने एक चीज डालो कि अगर आपको 6 साल मौज करनी है और 60 साल घिसना है, या 6 साल घिस के 60 साल मौज करनी है, ये फंडे अपने बच्चों को आप जब तक नहीं दिखाओगे तब तक ये इसी प्रकार के हत्याकांड होते रहेंगे। हम 3 दिन RIP करते रहेंगे, चौथे दिन इसको भूल जाएंगे। मैंने ये केस भूलते हुए देखे हैं। मैंने हरीश जाखड़ का केस, खरता राम जी का केस और ये रेखा राम जी का केस, ये मैंने भूलते हुए देखे हैं ये केस, और हम कल भूलेंगे। केवल और केवल अगर आज कोई बर्बाद हुआ है तो खरता राम का परिवार बर्बाद हुआ, आज अगर कोई बर्बाद हुआ है तो हरीश जाखड़ का परिवार बर्बाद हुआ है, और कल अगर कोई परिवार बर्बाद होगा तो वो केवल 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 और रेखा राम जी का परिवार होगा। हम लोग इतने जो देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर इस प्रकार के प्रचार कर रहे हैं, ये एक भी उनके घर 12 दिन भी बैठने नहीं जाएंगे। भटक रहे युवा वर्ग को आखिर में रोकने की पहल कौन करेगा? मैं कह रहा हूं समाज करेगा। और समाज नहीं करेगा तो मैं आप सभी से ये कह रहा हूं कि जो समाज के चौधरी बन रहे हैं उनकी चौधरी का वो तमगा उतार के रख लीजिए, ये बैज नहीं देना उनको। हमने उनको चौधरी बनाया था समाज के भले, वो कितने बड़े हैं कि कैसे हैं। हमें तो ये करना है कि जो भी साथी हैं अगर सच्चे काम करें
पावर बैंक। सॉरी फॉर इंटरफेरेंस, मेरा फोन डिस हो रहा था, इसीलिए मैं 1 मिनट पावर बैंक लगा देता हूं। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि हम सभी क्या कर सकते हैं, हम इस चीज का बदलाव कब लाएंगे। हम ये सुनते रहेंगे कि हरीश बहर जी और मेरा सभी से, डालूराम जी और ये जितने भी सभ्य हैं, फौजी साहब, जो भी व्यक्ति जो हमारी समाज को लीड कर रहे हैं, मेरा आप सभी टीचर्स वर्ग से निवेदन है, आप कक्षा 9 से लेकर 12 तक 5 पॉइंट है, उन पॉइंटों को आप उनको रोज करवाइए। क्यों? क्योंकि जैसा मैं देखता हूं, जैसा मैं दिन में देखता हूं, वैसा सपना ही मुझे रात को आता है। आप उस बच्चे को अगर 4 साल अगर वो सपने दिखाएंगे, 100% है वो बच्चा कभी रास्ता नहीं भटकेगा। अब समाज की मेन दूरी जो शिक्षक है वो इस समाज को बचा सकता है। बाकी मैंने ये देख लिया कि समाज के जो सवै शंभू चौधरी हैं वो इस समाज का कभी भी भला नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपनी रोटियां सेकने के लिए गरीब परिवार के बच्चों के कंधे के ऊपर बंदूक चलाना शुरू कर दिया है। समाज की अब अंतिम पंक्ति का अगर कोई सुधार कर सकता है तो वो है शिक्षक वर्ग। शिक्षक वर्ग के से कानून क्या कर लेगा? कानून नहीं तो किसी को मारने के लिए कहता है, न किसी को मरवाने के लिए कहता है। मेरा तो सभी साथियों से निवेदन है कि अब गुरु जगाए तो बात है। पीटीआई जी, नरपत जी, आपसे मेरे 17 मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसे मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप इस समाज को, अंतिम पंक्ति के जो बिगड़े हुए बच्चों को मुख्य धारा में लाने का काम आप जैसे शिक्षक साथियों का है, आप लोग ही ला सकते हैं। बाकी जो अपने सवे शंभू बन के चौधरी बने हुए वो तो इन दुकानें लगाएंगे, इन गरीब परिवार के बच्चों के कंधे के ऊपर बंदूक रखेंगे और अपनी रोटियां सेकेंगे। और ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं तो ये कहता हूं कि मैंने सभ्य से सभ्य गांवों में देखा है और ऐसा हो रहा है। तो मेरा प्लीज सभी से निवेदन है कि ऐसे बच्चे जो बिगड़ रहे हैं आपकी नजरों में है। मैं बताता हूं मेरे गांव में मुझे नहीं पता, मेरे गांव के बिगड़े हुए बच्चों का मुझे पता नहीं। और मैं दूसरी बात ये कह रहा हूं, मैं उन टीचर्स लोगों को भी कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा शिकायत मुझे आपके हैं, क्योंकि आपके परिवार और आपके बच्चे बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। आपके परिवार और तमगा समाज क्या दे रहा है कि मास्टर बेटा कोई काम नहीं करे, फोकट में बैठा है, फोकट की तिन खा ले, इंग वास्ता होंगी औलाद खड़े। और इसीलिए मैं उन सभी साथियों से, मेरे बहुत सारे साथी हैं टीचर्स, बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा मेहनती है। आप संतोष जी गोदारा कोड़ू को देखिए, किस प्रकार से वो डिटरमाइन बंदा है, 12-12 14-14 घंटे स्कूल में देता है, तिनखा तो उनको भी 6 घंटे की मिलती। तो ये डिटरमाइनेशन लाना होगा, हमें आलसी नहीं बनना होगा। हम ये कहते हैं कि वो प्राइवेट हो रहा है, वो प्राइवेट हो रहा है। प्राइवेटेशन कब होता है? जब काम चोर कर्मचारी आते हैं तब प्राइवेटेशन होता है। और हम लोग ये काम चोरी की आदतें छोड़ेंगे। हमें उम्मीद है कि अब इसके बाद में बाड़मेर में ऐसा कोई सीन नहीं होगा। बाड़मेर जिस फिजा के लिए जाना जाता है, जिस मखमली फिजा के लिए, जिस आत्मीय और मानवता के लिए बाड़मेर जाना जाता है, उसके लिए बाड़मेर बर्बाद नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण उम्मीद है। मैं ये जितने भी साथी हैं, सभी आप साथियों ने जो समय दिया, मुझे उम्मीद है कि हम लोग इस चीज को बहुत आगे, टूटते रिश्ते, बिखरता समाज, एक एक कर रहे। अरे गजब लिखा है, किसने लिखा भाई? जोरदार लिखा है, गजब, बढ़िया लिखा भाई साहब, बहुत ही जबरदस्त लिखा है। ये टूटते रिश्ते, बिगड़ता समाज, बुझते चिराग, किसी का भाई गया, किसी औरत का पति गया, किसी माँ का बेटा गया, ये कब तक हम चलाएंगे? हम लोग ये कब तक करेंगे? हम लोग ये कब तक कर सकते हैं? हम लोग कब तक सहन करेंगे ये लोग? अरे नाक पे पानी आ चुका है, गुचड़कियां मत खाइए, या तो डीसी में डूब के मर जाइए, बात खत्म हो जाएगी, या फिर इसको निकलने के लिए कहीं एक छेद कर दीजिए। गंदी नालियों के कीड़ों को भी हमने निकाला है, सुधारा है। हम ये समाज कर सकती है। और ये जो कर रहा हूं, यदि आप लोग भी कहीं लाइव देख रहे तो प्लीज, मेरी आपसे किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है। मैं आपको जिंदा देखना पसंद करता हूं। मैं आपकी तरक्की को नहीं देखना चाहता हूं, मुझे तरक्की नहीं चाहिए। मैं आपके बराबर, आपके साथ, जहां आप कहोगे उसी रोड पे बैठ के आपके साथ खाना खा लूंगा। लेकिन मुझे आप एक मानवीय करती दिखने चाहिए। आपके बड़े बड़े महल, आपकी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। कोई कहता है कि आपने क्या किया, आपके पास क्या है? मैं कह रहा हूं मेरी एक आंख निकाल के मैं बेच दूं तो मुझे इसके लिए 25-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए मिलेंगे। जिस व्यक्ति के पास आंख नहीं है और वो करोड़पति, मुझे एक आंख के लिए 2 करोड़ रुपए भी दे सकता है। मैं एक पे पट्टी बांध दूंगा, 2 करोड़ रुपए में महंगी गाड़ियां, महंगे बंगले बना सकता हूं, लेकिन मेरी आंख वो महंगे बंगले पूर्ति नहीं कर सकती। तो सबसे मूल्यवान है हमारा मानव शरीर।
आपके 2 किडनी, आप 1 किडनी बेचिए, आपको 5 करोड़ रुपए लेने की। आज रतन टाटा है, अगर उसके घर में किसी को किडनी की जरूरत, उसके 5 करोड़ रुपए क्या वैल्यू रखते हैं? उसके लिए वो किडनी वैल्यू रखती है। तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए आप वैल्यू रखते हो। सरकारों की नजरों में आप एक संख्या मात्र हो कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, कि पहले 6 थे, आज 1 चला गया, पीछे कितने बचे? 5। उनकी नजरों में केवल 5, राशन कार्ड में हो जाओगे 5, लेकिन उस परिवार के लिए आप एक नहीं गए हो, उस परिवार के लिए तो पूरा क्लॉप्स आ गया, पूरी छत चली गई। आज एक सरपंच लेवल का व्यक्ति और हम उसे माफिया लिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये समाज है गुनहगार उस चीज का, क्योंकि हम लोगों ने उसको सरपंच बनाया, तो उस समय आपको ये माफिया नजर नहीं आया था? शर्म करके मरो रे कम से कम यार, हम लोगों को एक इतनी तो मेंटेलिटी होनी चाहिए। हम क्या शब्द लिख रहे हैं एक सरपंच के लिए? फिर सरपंच अगर माफिया है तो जिस गांव का सरपंच था उस गांव का प्रत्येक व्यक्ति माफिया होगा। ये है हमारी सोच। हम क्या शब्द लिख रहे हैं? इतने गिर गए किसी के विरोध में, हम ये लिख रहे हैं, इतनी बड़ी हमने पार्टी बना ली। हमें ये सोचना। मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं, भाइयों ये रास्ता छोड़ दीजिए। समाज आज आपका फिर से इंतजार कर रहा है। अगर कहीं नहीं होगा तो मुझे किसी चौराहे पे खड़ा कर दीजिए, मैं हाथाजोड़ी कर लूंगा। अगर आप मेरे पैर पकड़ने से अगर आप वापिस मुख्य धारा में लौटते हैं तो आ जाइए। किस व्यक्ति के सामने किसके पैर पकड़ने? अगर आपकी, मैं कह रहा हूं इस समाज में कोई तुच्छ नहीं है, मेरे से सब अच्छे हैं। और अगर आपकी नजरों में कोई गिरा हुआ है कि उसके पैर पकड़ने से अगर हम मुख्य धारा में आ जाएंगे, मैं उसके पैर पकड़ लूंगा। आप आ जाइए, क्योंकि मुझे आपके पैसे नहीं देखने, मुझे आपको देखना है, आपके परिवार को हंसता खिलता देखना है। मुझे आपकी धन संपत्ति से, मैंने आज उनका एक फोटो देखा था, उसके पीछे ये फॉर्च्यूनर गाड़ी के पीछे, आज उस फॉर्च्यूनर क्या काम आई? फॉर्च्यूनर उस व्यक्ति के लिए जान बचा दी क्या? नहीं बचा पाई फॉर्च्यूनर ने। फॉर्च्यूनर उस व्यक्ति की जान नहीं बचा पाई। तो मेरा सभी से निवेदन है, ये महंगे शौक नहीं पालिए। महंगे शौक, मेरे बहुत सारे दोस्त इसमें देख रहे हैं, मुझे बहुत कहते हैं कि यार नौकरी करते 5 साल हो गया और अभी भी एक स्कूटी लेके घूमता है, लाया क्यों नहीं? मैंने कहा जब भाई साहब मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरा घर चलाना, मेरा भाई पढ़ाना है, मैं तो आज एक महंगी गाड़ी लाके शौक पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैंने उस मेरे भाई को नहीं पढ़ाया, वो आवारा हो गया, तो मेरी गाड़ी का, उस महंगी गाड़ी का क्या मतलब रहा? मैं तो ये कहता हूं कि मेरा भाई अगर आवारा हो गया और मेरे पास तो महंगी गाड़ी है, मैं तो नौकरी से कंफर्टेबल होकर ले आऊंगा उसको, कंफर्ट वहां लाने के लिए। लेकिन अगर मेरा भाई बर्बाद हो गया, कल वो आवारा हो गया, मेरे वो गाड़ी इंपोर्टेंट है या मेरा भाई इंपोर्टेंट है? आप सभी साथी जरूर लिखें कि भाई इंपोर्टेंट है, मेरा मेरा सुधरा हुआ भाई महत्वपूर्ण है कि मेरे लिए महंगी गाड़ी महत्वपूर्ण है? हनुमान राम जी सियाग, सालों को मारो। भाई साहब मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके लिए ये लाइव है ही नहीं। किसको मारे? फिर वो तो, फिर रेखा राम जी वालों के सामने वालों में और हमारे में और उनमें क्या फर्क रह गया? मारना किसी को ही नहीं है, सबको समझाना है प्रेम से और वापिस छत पे लाना और मुख्य धारा में लाएं, तब तो बात है। नहीं तो मारामारी तो चल ही रही है। अरे मारामारी तो चल ही रही है, मारामारी बंद करवाने की तो बात हो रही है हनुमान जी। मारामारी चल रही है, यहां मारामारी तो पहले ही चल रही है। मैं मारामारी रोकने की बात कर रहा हूं। क्या मारामारी रोकनी है हमें? ये मारामारी हमें रोकनी है, हमें ये मारामारी चालू नहीं करनी है। मारामारी चालू होने के बाद में तो हमारा खेल बिगड़ ही जाएगा ना। मारामारी से तो खेल ही बिगड़ा है, पहले मारामारी नहीं थी, पहले मारामारी नहीं थी, तब तो अभी तभी तो ये रोना पड़ रहा है लाइव पे। मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मेरे से पहले समाज के बहुत सारे लोग बैठे थे। मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप लोग नहीं बोले, ये घटनाक्रम हुआ, मैं सुबह से देख रहा हूं, कोई लाइव नहीं आया इस विषय पे। क्यों नहीं आए भाई? सब RIP लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये क्या तरीका हो गया? आपकी जिम्मेवारी है। आप लोगों को हमने जनप्रतिनिधि इसीलिए बनाया कि आप हमारे बिगड़ते समाज को बचा सकें। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इसमें भटका राय जी, एक आप भी फेसबुक पे जाके सर्च मारिए, उन्होंने बहुत शानदार एक पूरी वेब सीरीज लिखी है बिगड़ता बाढ़ में, पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। मैं कह रहा हूं प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाना चाहिए। और मेरी तो ये है कि मैं उनसे कॉपीराइट लेके और पूरी एक किताब बनाकर बाड़मेर में, मेरे को 10,000 किताबें बांटने का विचार है मेरा। एक भटका राय जी ने एक पेज बनाया हुआ है, भटका राय, आप सभी जो भी साथी एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज। मेरा कोई प्रचार नहीं करना, मैं कह रहा हूं कि भटका राय एक फेसबुक पेज है, जो जिनके पिताजी किस्तूरा राम जी प्रधान अध्यापक हैं और उनका बेटा ASI CISF में, वो भी मेरी तरह इस प्रकार के कैंपेन चलाते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके पिताजी के इतने संस्कार है कि उन्होंने एक पूरी वेब सीरीज लिखी है फेसबुक के ऊपर, बिगड़ता बाढ़ में। देखना कभी आप लोग सभी 615 20 700 800 लोग आप देख रहे हैं, प्लीज एक बार इसको शेयर कर दीजिए। आप एक बार, सभी से निवेदन है, आप इसको एक बार शेयर कर दीजिए कि मैं इस बात को,
हनुमंत सिंह जी भाटी साहब, मैं आपको ऐड कर रहा हूं। सभी से निवेदन है, मैं एडिशनल एसपी साहब उदयपुर हनुमंत सिंह जी भाटी साहब को ऐड कर रहा हूं। भाटी साहब जुड़ेंगे हमारे साथ। भाटी साहब मैंने आपको भेज दिया है, प्लीज आप जुड़ जाइए। मैंने आपको, भाटी साहब मैंने आपको भेज दिया, प्लीज आप जुड़ जाइए। हनुमंत सिंह जी भाटी साहब एडिशनल एसपी उदयपुर, और इनके धर्मपत्नी श्रीमान चेतना जी भाटी साहब, दोनों ही एडिशनल एसपी, और ये हमारे इस बाड़मेर और जैसलमेर के लिए गौरव का विषय है। बहुत लिजेंड पर्सन है, और इन्होंने भी फेसबुक पे इस तरह की बातें लिखते हैं। आप इन्हें फॉलो करिए, देखिए ऐसे लोगों के साथ जिए। ये राजपूत जाट मुसलमान ये सब छोड़ दीजिए, एक मैनेज मंडली में जिए, मानवता के धर्म में जिए। भाटी साहब मेरा आपसे निवेदन है, मैंने आपको इनवाइट भेज दिया। अगर आपकी फेसबुक अपडेट है तो आप 100% मेरे साथ जुड़ेंगे, और आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। शिक्षक राष्ट्र निर्माता, सभी शिक्षक वर्ग की ओर देख रहे हैं। शिक्षक वर्ग नवाचार ला सकते हैं। भैर जी मैं तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि शिक्षक वर्ग बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अब अगर इस समाज में अगर कोई आया तो ये बदलाव शिक्षकों के ही तरीके से आ सकता है, बाकी इस समाज में कभी भी बदलाव नहीं आ सकता। मेरा आप सभी से निवेदन है, प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। मैं इस और भाटी साहब, और अगर वो जुड़ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रखेंगे। बहुत ही लिजेंड पर्सन है। और मेरा तो सभी से ये निवेदन है। कंवर जी हुड्डा साहब नमस्ते। सभी साथियों को जो लेट जुड़े सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम, वंदन। आपने अपना समय निकाला और आप मेरे से जुड़े। लेकिन मेरा आपसे एक निवेदन है, प्लीज इसको एक बार शेयर कर दीजिए। अपने इस बात को मैं फिर दोबारा रखता हूं। एक मिनट फोन देना। एक चीज आई है जो मैं आज आपको दिखाता हूं, बहुत लिजेंड चीज आई, और उस चीज को आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सभी साथियों से निवेदन है, 1 मिनट के लिए शेयर कर दीजिए। 1 सेकंड का समय लगेगा, इसमें किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। कम से कम मेरे उन युवा साथियों तक ये बात पहुंचनी जरूरी है। राना ने एक फेसबुक पोस्ट की थी, आप सभी ने देखी होगी, नहीं देखी मैं उनको बता देता हूं। बंद हो गया। तो इस चीज में उन्होंने लिखा है कि समाज के चौधरी ये लिखते हैं कि हमारे घर से क्या जा रहा है, जो खाड़े में पड़ रहा है उसको पढ़ने दीजिए। मेरा आप सभी से निवेदन है कि किसी को खाड़े में मत पटकिए। हमारा सभी का एक निवेदन है कि ऐसे बच्चों को आप उठाइए, जो बिगड़ रहा है उसको कम से कम सुधारना हमारा कर्तव्य है। अरे हमें, हम अपने भाई भाई को जब ये हम नौकरी, कोई मतलब नहीं, हम अपने बीवी बच्चे उठाए और अपन निकल गए कि नहीं, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। यदि आप अगर समझदार हो, आप में अकल है, तो अपने भाई को सुधारिए। सर पूरी जिम्मेवारियां निभाइए। इस जीवन में साथ में कुछ भी नहीं चलता है। अगर कोई चलता है, कोई बता देगी कि साथ में किसी के कुछ चला है, कुछ भी नहीं चला है। यही गया, मैंने बड़े बड़े जाताओं को भी देखा है, केवल एक कफन जाती है। अगर आपके कान में भी हल्का सा भी कोई गोल्ड है तो उसको भी निकाल देंगे, यानी धातु रूप की कोई चीज भी आपके साथ नहीं जाने देंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, अपने बिगड़ते भाइयों को बचा लीजिए। ये समय है, ये 2020 पूरा गया कोरोना में। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, 2020 जब ये हालात सामान्य होंगे तब आप देखना कि क्राइम के क्या हाल होंगे। इस क्राइम को हम लोग ही रोक सकते हैं। जो व्यक्ति आज 5, आज हम सोचिए कि हम जिसकी नियमित सैलरी आ रही है, जिसका घर चल रहा है, उसके क्या हालत है। उसकी उसकी भी हालत देखिए, उसका भी घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो व्यक्ति आज 6 महीनों से घर में पड़े हैं, उन लोगों के क्या हाल होंगे। आप सोचिए क्राइम कितना बढ़ेगा। हम लोग सीधा पुलिस वालों पे टॉर्चर करते हैं, पुलिस वाले अपना काम नहीं करते। भाई वो भी अपनी तरह इंसान। हर काम पुलिस पे नहीं डालिए, हर काम की जिम्मेदारी है। यार हम उल्टे काम करते हैं। हम रोड चलते हुए ट्यूबलाइट को हम फोड़ते हैं पत्थर मार के, शौक के लिए, एंजॉय करने के लिए। ये मैंने देखा है। हम दारू पी के बोतल को सड़क के ऊपर हम डालते हैं, उस सड़क के ऊपर कोई गाड़ी वाले का टायर फूटता है, बेचारा एक्सीडेंट होता है और वो मरता है। ये गलती हम कर रहे हैं, और फिर किस बात को वहां फंसाते हैं, पुलिस वालों को, कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, सरकार अपना काम नहीं कर रही। हर जगह सरकार अपना काम नहीं करती है। गांव के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लोग उसको कर सकते हैं। हम लोग नरेगा के ऊपर काम करते हैं, वहां हम लोगों ने क्या किया,
हम लोग इस बार मिट्टी को डाल के इधर पटक दिया, दोबारा मिट्टी को डाल के इधर पटक दिया। अगर वहां हम सभी गांव के सक्षम लोग एक साथ बैठते और सरकार तक, सरकार क्या, हमारे स्थानीय लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि को बता दे कि हमें इस मिट्टी को एक बार खोद के इधर नहीं डालना है, एक बार इधर नहीं डालना है, इस बांध जो हम खोद रहे हैं, जिस तालाब को खोद रहे हैं, उसको हम पक्का कर देंगे। मैंने, मेरे घर के पास एक नाली है जिसके ऊपर पिछले 5-10 7.5-8 साल के जो काम हुआ था, उसकी मैंने आरटीआई से सूचना मिली, तो मैंने उस सूचना में उन्होंने मिला कि इस मिट्टी के ऊपर नरेगा लेबर के रूप में 1 करोड़ और 5 लाख रुपए का पेमेंट उठा है। अब उस 1 करोड़ और 5 लाख रुपए का काम क्या हो, मैं बताऊं भाई साहब। पहले जो मिट्टी नीचे से चिकनी थी ना, उसको उठा के बाहर फेंक दी, और अगली बार बार वाली मिट्टी को इधर से उठा के इधर फेंक दिया। कुछ भी नहीं हुआ, केवल मिट्टी परिवर्तन हुआ, लोग आए, गप्पे मारे और ले जाके चले गए। और अगर उस बांध में अगर 1 करोड़ और 30 लाख रुपए का अगर जो नीचे उस बांध को निर्माण करवाते, उसको पक्का करते सीमेंट से, तो आज उसमें पानी होता और पूरा गांव पानी पीता। हम लोगों ने समाज में ये इस प्रकार की विडंबना जब तक नहीं सुधरेगी, ये सारी चीजें हमसे सुधरेगी। ये सारी चीजें, महामारी की खबर छोड़ दो, सालों को मारो या भाइयों को मारो, किसी को मारो, एक दूसरे को समझाने की कोशिश करो। ये बिल्कुल प्रकाश जी, मैं यही कह रहा हूं, हम लोगों का काम है किसी को मारना नहीं। रामपाल जी लोहार साहब नमस्ते, सभी को प्रणाम और सभी को वंदन। आप सभी को बहुत बहुत, मैं आप सभी के चरण स्पर्श और वंदन करता हूं कि आप लोग जुड़े, कम से कम आप लोगों ने अपनी बात रखी और मुझे बहुत अच्छा लगा। हनुमंत सिंह जी भाटी साहब को मैंने भेज दिया है और भाटी साहब अब हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सभी से निवेदन है, भाटी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एडिशनल एसपी साहब उदयपुर, और वो इस समाज को 2 शब्द जरूर कहेंगे और वो बहुत ही वैल्यूबल शब्द होंगे। प्लीज आप जुड़ जाइए, कैसे भी करके, नेटवर्क एरर नहीं हो बस। उम्मीद है भाटी साहब जुड़ जाएंगे हमारे साथ और इस समाज को एक बहुत सही रास्ता बताएंगे। भाटी रोल मॉडल है भाटी साहब, इतना लीजेंड व्यक्ति, इतनी बड़ी रेपुटेशन पोस्ट में होने के बाद में भी जो आत्मीयता है। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पे पैसा, मैंने मेरे जीवन में कुछ लोगों को देखा, उनमें से भाटी साहब एक हैं, जहां पैसा बिल्कुल एकदम शून्य हो जाता है। वर्तमान समय में पैसा सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक, प्रतिष्ठा कमाने के लिए अनेक गलत तंग रास्तों से गुजरते हैं। महेश जी आप शिक्षक हैं और मैं आप सभी शिक्षक साथियों से और सभ्य लोगों से जो समाज की अग्रिम पंक्ति में है, उन सभी से निवेदन करता हूं कि आप लोग जो कर सकते हैं तो ये समय है, प्लीज कर दीजिए बदलाव, अन्यथा ये समाज अब बर्बादी की ओर, बाड़मेर बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, इसको बचा लीजिए। हम सभी लोगों की, हम सभी की यही है, हम सभी लोगों का यही कर्तव्य बनता है कि हमें समय रहते हमको बचा लेना चाहिए। हम सभी लोगों को समय रहते इस बात के लिए बचाव करना चाहिए। मेरा तो आप सभी साथियों से एक ही निवेदन है कि हमारा समाज अब बर्बादी के बिल्कुल एकदम किनारे के ऊपर खड़ा है, नाक के ऊपर पानी आ गया है, हम ऊपर, हम नीचे से पैर उठा के और अब सांस ले रहे हैं। ये सांस आप कब तक लोगे, पैर थक जाएंगे आपके, और फिर आप अचानक एकदम पानी में जाओगे, फिर आप एकदम अचानक पानी में जाओगे और फिर एक साथ अपन मरेंगे। इसलिए बढ़िया है कि अभी जो टुकड़ों टुकड़ों में मर रहे हैं, इन टुकड़ों टुकड़ों के मरने को रोक लीजिए प्लीज। ये घटनाक्रम पुनः नहीं हो। आज हम साथ ही इस चीज की शपथ लें, शुरुआत आज और अभी से करें, हम ऐसे लोगों को रोकें। मेरा आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि यार आप अपने गांव में जो लोग हैं उनको तो बचा सकते हैं, वो किससे दबता है उससे उसको समझाइए। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति आपसे, मुझे पता है कि कुछ व्यक्ति जो मेरे से मेरी बात नहीं मानते, तो वो किसकी बात मानते हैं। जीवन में परोपकार एक शब्द है। गांधी जी ने, अगर भारत, गांधी जी को क्या भारत से, गांधी जी तो वैसे ही आजाद थे और वो अंग्रेजों से साठ जाट करते तो अपनी जिंदगी तो आराम से निकाल लेते थे। चंद्रशेखर आजाद किसके लिए खत्म हुए, भगत सिंह किसके लिए, राजगुरु किसके लिए, स्वामी विवेकानंद किसके लिए, ये लोग तात्या टोपे और इन लोगों ने क्रांतियां किसके लिए की, खुद के लिए कभी नहीं की। इन लोगों ने न तो फेमस होने के लिए क्रांतियां की। भाटी साहब बड़ा दुख है मुझे कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा है, आपके वहां नेट वीक हो सकती है भाटी साहब। वीडियो अनलेस यू आर सेलेक्ट ऑडियंस एंड बी एन, मैंने एक लास्ट ट्राई तो कर दी है भाटी साहब और उम्मीद है कि आप जुड़ जाओगे। पूरी उम्मीद है कि भाटी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। और देखो क्या होता है भाटी साहब, मैंने एक बार और आपको रिक्वेस्ट भेज दी,
तो मेरा तो सभी से यही, हम प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव से शुरुआत करें। प्रत्येक व्यक्ति अगर एक ही बच्चे को सुधार देता है तो बहुत बड़ी बात। गांव के अंदर 5,000 वोट होते हैं, प्रत्येक गांव में 5,000 वोट। 5,000 वोटों का मैं एक सीधा मतलब ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं। 5,000 वोट, 5,000 सक्षम लोग। उस वोटर्स का मतलब क्या है कि वो सक्षम हो गए, वो सक्षम हो गए। तो हम सभी का एक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे गांव में मात्र और मात्र इस प्रकार के लोग होंगे जो हमारे 5,000 का 0.0001% है। यानी 5,000 लोगों में से 5 ऐसे हैं, यानी 4,995 लोग मिलके 5 लोगों को नहीं सुधार सकते, तो फिर हम लोगों का उनसे कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं। फिर हम दोष किसको देते हैं? पुलिस को। पुलिस ने काम नहीं किया। अरे पुलिस कौन कौन से काम करेगी? आप एक जनरली भाषा में ये सोचिए, अब बारिश हुई, बारिश मैं कह रहा हूं केवल एक ट्रैक्टर आना और एक ट्रैक्टर जाना, 8 16 हल की जमीन के लिए हम लड़ते हैं। हम लड़के आदमियों को खत्म कर देते हैं और फिर केस चलाते हैं कोर्ट में। मेरे पास कई भी हैं, कई ऐसे उदाहरण हैं। एक 60,000 जमीन की कीमत थी, 2 परिवार आज भी झगड़ रहे हैं उस पर। दोनों ने 2.5 लाख वकीलों को दे दिया। 5 लाख रुपए उन दोनों परिवारों ने केवल 50,000 की कीमत के केवल और केवल सरकारी रेवेन्यू दे दिया, वकीलों को दे दिया, और वकीलों के बच्चे मौज कर रहे हैं, बड़ी बड़ी महंगी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और वो किसान परिवार केवल और केवल बर्बाद हो रहा है। अगर वो 2.5 लाख रुपए किसी एक बच्चे पे लगाते तो कम से कम वो इंडियन आर्मी का सिपाही जरूर बन जाता और वो आज देश की सेवा कर रहा होता सच्चा का। उन्होंने जिंदगी भर की तो बुराई ले ली, जिंदगी भर का बैर मोल ले लिया केवल 50,000 की जमीन पे। मैं उन सभी साथियों से निवेदन करता हूं, यदि आपके भी घर में या आपके अड़ोस पड़ोस में अगर इस प्रकार की 25,000 की जमीन या 50,000 की या 1 लाख रुपए की जमीन के लिए अगर इस प्रकार का कोई चली जाएगी तो हमारा नाक कट जाएगा। भाई साहब मैं कह रहा हूं नाक कट जाएगा, ऐसा कोई करते नहीं होगा। आप उसको बचा लीजिए, आप उसको बचा लीजिए। मैंने व्यक्ति खत्म होते हुए देखे, मुझे दुख इस बात का है, तभी मैं आपसे जुड़ा हूं। धन्यवाद, आप सभी मेरे से जुड़े। अगर मैंने कोई किसी को कहा, किसी को मेरे शब्दों से ठेस पहुंची हो तो मैं माफी चाहता हूं। आप सभी 600 700 1000 लोग जुड़े हो मेरे साथ। आप 1000 लोग लाइव जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोगों को अगर मेरी बात अच्छी लगती है, एप्रिशिएट आप करते हो, तो मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, मैं उस पर इसी प्रकार के ही मुद्दे उठाता हूं। और आप सभी ने देखा होगा मैं समाज की सारी मृत्यु बोझ जैसी कुरीतियों के बारे में भी, मेरे यूट्यूब चैनल है इंजीनियर अचल। आप सभी जो भी देख रहे हैं, इंजीनियर अचल नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं समाज की इसी प्रकार की पीड़ा और इसी प्रकार के गरीब लोगों को पढ़ाने का काम करता हूं ऑनलाइन। अगर आपके घरों में भी कोई बच्चे हैं जो गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है वहां नहीं पहुंचता है, तो उसके मेरे यूट्यूब चैनल पे भेजिए। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता, मैं मेरा समय निकाल के आप लोगों के, मैं तो किसान परिवार से आया हूं, मैं किसान के दर्द को जानता हूं। मैं तो मर जाऊंगा तब तक भी किसान के दर्द को भूलूंगा नहीं। किसी को मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बोलता हूं, बड़ा बोलता हूं, मैं पागल हो गया, मेरा दिमाग खिसक गया, क्या है समाज सेवा में? मुझे सेवा का ये टमका लेना ही नहीं, मुझे समाज सेवी बनना ही नहीं है। मैं क्लियर कहता हूं, मुझे समाज सेवी बनना ही नहीं है। मैं जिस जगह पे हूं, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा हूं, 2051 तक यानी 60 साल की मेरी जिंदगी वहां है। भाटी साहब को मैं जोड़ता हूं। भाटी साहब, मेरी बहुत दिली इच्छा है कि मैं हनुमंत सिंह जी भाटी साहब को जोड़ूं तो मेरा आनंद हो जाए। मैंने 3 वरिष्ठ साथियों को इसके लिए जोड़ा है। अब अगर वो जुड़ जाए तो आनंद आ जाए। और ये रहे भटका राय जी, मैंने भटका राय जी को भी जोड़ दिया है इसमें। अब जो भी साथी है, प्लीज आप सभी से निवेदन है कि आप अगर एक बार हनुमंत सिंह जी जुड़ जाएं तो आप उनके विचार ले लें, लाभान्वित हुए, बड़ा आनंद आएगा। सुभाष जी ताखर, मैंने आपको अप्रूवल दे दिया है, अगर आप जुड़ सके तो अपना शब्द रख दीजिए। नेतागिरी, नागौरी नेता, थोड़ा विस्तार से बताने की कृपया करें। मैंने क्या कहा, मैं राजनीति और इन राजनेताओं की बात ही नहीं करता। मुझे बदलाव मेरे खुद से लाना, मैं किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं हूं। भगवान ने मुझे इतना दिमाग दिया है और आप सभी को दिया है, हम इतना बदलाव कर सकते हैं। हम
ये सारी मजहब सियासत और इनका तो काम ही यही है यार, इनको करने दीजिए, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो केवल इतना ही काम है कि हमें हमारा क्या काम है वो देखना है। इन लोगों से मुझे, मैं राजनीति के ऊपर किसी प्रकार का कौन क्या कर रहा है, किसका क्या काम है, मुझे नहीं। मैं तो इतना जानता हूं कि आज जिस व्यक्ति ने ये काम किया, जिस व्यक्ति के घर में ये हुआ, आज उस व्यक्ति की पूर्ति हो सकती है क्या? बस मैं इससे पूर्ति हो सकती है कि आप सभी लोग लिखिए ना इस चीज, अगर पूर्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। उस व्यक्ति की कभी भी पूर्ति नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूं, दुनिया की नजरों में आप एक केवल संख्या हो, संख्या, मात्र एक संख्या, कि आप उस राशन कार्ड में कितने हो, 6 लोग हैं, अब एक चला गया तो कितने बचे, 5। लेकिन उस व्यक्ति की कीमत कौन जानता है? उसका परिवार, उससे बेहतर कोई कीमत नहीं जानता। उस व्यक्ति की कीमत केवल उस परिवार जानता है। आपकी कीमत आपके परिवार से ज्यादा किसी को ही मालूम नहीं है। और सबसे ज्यादा कीमत आपके बच्चों को मालूम है, आपकी पत्नी को मालूम है, आपकी माता को मालूम है कि आपकी क्या कीमत है। ये दुनिया तो आपको एक राशन कार्ड की संख्या ही मानेगी। मैं आपको पहले ही कह रहा हूं कि आप एक राशन कार्ड की संख्या मात्र हैं। आपके चले जाने से 1 किलो गेहूं कम देना पड़ेगा आपको। 1 किलो गेहूं 50, जो 500 ग्राम चीनी केरोसिन है वो कम हो जाएगा, और वो किसी और के खाते में ऐड हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? कितने में आप समझ जाइए। लेकिन जो व्यक्ति आपको घर चला रहा था वो व्यक्ति आप, लेकिन मैंने अब ये RIP लिखना बंद कर दिया है। मैंने RIP लिखना बंद कर दिया जब से मैं थोड़ा सा सक्षम हुआ, कि मुझे ये पता चला कि मैं किसी की लिटिल बिट, एक हल्की सी भी मदद कर सकता हूं। मैंने ये RIP लिखना बंद कर दिया। मैं डायरेक्ट, अगर मेरी क्षमता है, मेरा सामर्थ्य है, मैं डायरेक्ट उस परिवार से मिलता हूं। मैं उस परिवार से मिलता हूं, उनके बच्चों से पूछता हूं कि भाई आपकी क्या क्षमता है, आप कहां पढ़ते हो, क्या करते हो। अगर वो उस गांव में पढ़ते हैं, मैं उस गांव के स्कूल वाले के पास पहुंच जाता हूं सीधा। मैं उनसे निवेदन करता हूं, भाई ये 4,000 रुपये इनकी फीस बनती है, मैं 4,000 नहीं दे सकता, आप इनसे नहीं लें, मैं 2,000 रुपये दे सकता हूं। आप ये सोचना कि आपने भी किसी एक गरीब के बच्चे को पढ़ाया, आपको बहुत दुआएं मिलेगी। अगर हम लोग जिस दिन से ये बात चालू कर देंगे, उस दिन से समाज में बदलाव आ जाएगा। बदलाव आता नहीं, बदलाव धीरे धीरे आएगा, एकदम बदलाव नहीं आता। आप ये बोलते हो ना, ये एकदम आप गलत बोलते हो कि आपने कभी सोचा कि दुनिया एकदम बंद हो जाएगी। ये कोरोना ने दुनिया को एकदम बंद कराई, एकदम एक्सीडेंटल। हम ये कह रहे हैं, मैं आप आज इसी मंच से आप सभी साथी जुड़े हुए हैं, 600-700 लोग, मैं आपके सामने ये कह रहा हूं कि एक नया मुद्दा है मृत्यु बोझ, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं। मुझे जरूर हताशा मिलती है, कहीं निराशा मिलती है, लेकिन ये है कि अब युवा वर्ग इसके एकदम पक्ष में। सभी साथियों से निवेदन, हो सके तो एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए। मैं एक 5 मिनट की बात रखूंगा मृत्यु बोझ पे, क्योंकि भैरा राम जी इसमें जुड़े हुए हैं। उनके सम्मान में ही ये भैरा राम जी R भाखर इंद्रोई वरिष्ठ शिक्षक हैं, और इन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी मुहिम चलाई है। और मैं ये डेडिकेटेड करता हूं भैरा राम जी को, कि भैरा राम जी के लिए मैं ये 2 शब्द रख रहा हूं, मृत्यु बोझ और उसके अंदर अफीम और डोडे। प्लीज आप सभी युवा वर्ग से निवेदन है कि जिस प्रकार पूरे भारत में कोरोना, पूरे विश्व में पूरा विश्व इस कोरोना की वजह से आज बंद हो गया, तो ये मृत्यु बोझ क्यों बंद नहीं कर रहे हैं हम? इस पाखंड को कब तक झेलेंगे? ये मृत्यु बोझ भी सेम ऐसा ही है। किसी के घर में मृत्यु बोझ करवाना या उसके लड़के को इस प्रकार के दलदल में धकेलना, दोनों बराबर। आप एक 5,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति से अगर इस प्रकार का मृत्यु बोझ करवाते हैं, 5 लाख के नीचे उसको धकेल देते हैं, फिर वो व्यक्ति उस 5 लाख को मजदूरी से जब नहीं कमा पाता है, तब वो ये उल्टे रास्ते पकड़ता है, तब उसकी शिक्षा छूट जाती है। और जब वो व्यक्ति शिक्षा से हटक जाता है, तब तब वो इस तरह की बातें करता है, तब वो इस प्रकार के क्राइम करता है। क्राइम आदमी कब करता है? जब उसके भी पानी यहां से ऊपर। तो हमें इस समाज के सभ्य लोगों को ये सोचना होगा कि हम लोग कब इस समाज को बदलेंगे, कब इस सिस्टम को बदलेंगे। कभी तो कोई आगे आएगा। आज मैं आके बोल रहा हूं, इस पूरे घटनाक्रम में किसी ने नहीं बोला, जिनकी जिम्मेवारी थी वो तो बोले कम से कम, कि हम प्रण लेते हैं। आप लोगों ने हमें ये बनाया, आप लोगों ने मुझे ये बनाया, आप लोगों ने मुझे वो मौका दिया, मुझे जीरो से हीरो बनाया। तो मेरी जिम्मेवारी आज की बात में, मैं इस प्रकार के कार्यक्रम मेरे गांव, मेरी तहसील,
और मेरे जिले, मैं नहीं होने दूंगा। और जब तहसील और पंचायत होते हुए जिले तक पहुंचेगा तो राज्य में तो अपने आप ही नहीं होंगे। तो ये जिम्मेदारी उन लोगों की है। उन लोगों में से केवल वो आरआईपी जिसका गुट था उसने अपनी गुटबाजी में लिख दी, मैंने फलाने को फोन करके बोल दिया, मैंने उसको ये बोल दिया। भाई साहब, उसको फोन करके बोलने से जरूरी नहीं है। आप समाज में इस प्रकार का मैसेज दीजिए कि कोई भी मेरी पार्टी का है या सामने वाली पार्टी का है, मैं ऐसे गलत लोगों को कभी फोन नहीं करूंगा, उनकी सिफारिश कभी नहीं करूंगा। हमारे यहाँ एक समस्या है, मैं मेरे गांव का अगर जनप्रतिनिधि होऊंगा तो मैं ये सोचूंगा कि यार ये वोट मेरे टूट जाएंगे, इसीलिए मैं गलत गलत लोगों का भी पुलिस प्रशासन में पुलिस अधिकारियों पे फोन करूंगा, उनको सपोर्ट करूंगा कि कैसे करके इस मामले को सलटाओ और इसमें ये नहीं होना। और यही हो रहा है मृत्यु भोज पे। मृत्यु भोज पर भी हम रुसुख खारों के आदि हो गए, उनके नीचे हाथ जोड़ के बैठते हैं, वो फलाने आके मुझे ताव देके कहते हैं क्या तू कर मृत्यु भोज, कोई पुलिस तेरे गांव में क्या ढाणी में खेत में कदम तक नहीं रखेगी, मैं खड़ा हूं बाहर। और वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 9-10 साल 11-12-13 साल के लड़कों के लिए हीरो कि अरे भाई यार कितना बड़ा डॉन है, इसकी तो सब जगह चलती है। और फिर वो खड़ा रह के मृत्यु भोज करवाता है वहां पे और उस परिवार को धकेल देता है कम से कम 2 पीढ़ी पीछे। एक पीढ़ी तो ये कमाने में बर्बाद हो जाएगी और दूसरी अब जो वर्तमान में छोटी पीढ़ी वो पढ़ेगी नहीं तो वो भी बर्बाद हो जाएगी, 2 पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं, आप इस प्रकार के करते करना छोड़ दीजिए। ये 2020 है, जिस प्रकार कोरोना ने पूरे पूरे विश्व को बंद कराया है, अगर इस युवा पीढ़ी ने ठान लिया तो ये आपकी दुकानें उठा देगा। ये समय गया, ये समय गया, अब आपकी दुकानें बहुत जल्दी उठेगी। इसीलिए अब आप काम करना शुरू कर दीजिए। लोगों के कंधे के ऊपर बंदूकें जितने दिन चला ली बहुत है, अब लोग समझ गए मेरे कंधे के ऊपर से मैं बंदूक नहीं चलाने दूंगा, क्या आप चलाने देंगे? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या आप अपने कंधे के ऊपर रख के किसी को बंदूक चलाने देंगे? क्यों भाई, आपका दिमाग नहीं है, हमारा दिमाग नहीं है। इसीलिए सभी साथियों से निवेदन, मैं ये सभी से कहता हूं, हरीश जाखड़, खरताराम गोदारा या रेखाराम बेनीवाल की पुनरावृत्ति नहीं हो। आज से अपने प्रत्येक बच्चे को जो आपके गांव में है, मैं इतना ही कहता हूं, ये कैलकुलेशन पकड़ लीजिए आप। आपके किसी भी गांव में आप 5,000 वोटर हैं, यानी 5,000 सक्षम लोग हैं, उस गांव में से मात्र 5 व्यक्ति ही ऐसे होते हैं। जब 4,999 लोग अगर 5,000 को नहीं संभाल पाए तो फिर इस समाज का एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, एक बहुत बड़ा खड्डा आएगा जिसमें हम सभी को एक दिन डूब के मरना पड़ेगा। इसीलिए इस पानी से समय रहते इस पानी से बच दीजिए, क्योंकि पानी अभी यहाँ है और अपन ने पैरों के अब एडी के बल अपन खड़े हैं, आगे पंजे के बल खड़े हैं। अब एडी को अपन ने नीचे से इतना ऊपर किया है, अब आप देख लीजिए पानी आपके यहाँ है, एडी अगर यूं हो गई तो यहाँ आ जाएगा और थोड़े दिन में यहाँ आएगा, फिर एक साथ डूब के मरेंगे। इसलिए बढ़िया है, सभी जुड़े, सभी साथियों को नमस्कार। और मेरा उन सभी साथियों से निवेदन है, आप लोग अगर मेरे से यूट्यूब पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप मुझे यूट्यूब पे भी जुड़ जाइए मेरे साथ, इंजीनियर अचल, ENGINEERACHL, मैं इसके ऊपर लिख दूंगा एडिट करके, आप लोग यहाँ दोबारा देख के जुड़ जाइए। सभी साथियों को शुभ संध्या, शुभ रात्रि। आप सभी स्वस्थ रहें, सदैव सकारात्मक रहें और समाज में बदलाव लाने का साहस अपने अंदर जगाइए, बदलाव आएगा। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हो, हम सभी कर सकते हैं। धन्यवाद, राम राम। आप सभी को पुनः चरण स्पर्श नमन। आप सभी साथी मेरे साथ बने रहे, वंदन। जय भारत, जय समाज। जो समाज की बात करेगी, समाज नहीं है, समाज है, लेकिन वो जिस दिन जागेगा उस दिन बदलाव आएगा। अभी समाज सो रहा है, अब पता नहीं वो उठेगा कब, और इसको जल्दी उठा दीजिए, नहीं तो फिर दिन उगेगा ही नहीं, पूरी रात ही हो जाएगी। धन्यवाद। बातें बहुत है दिल में, बहुत दर्द है, क्योंकि मैंने जिंदगी में वो सारे काम कर लिए। मैंने लोगों के घरों में कप प्लेट धोए हैं, मैंने कारपेंटर का काम किया है, मैंने कमठे मजदूर का काम किया है, मैं तगारी आइसक्रीम तक मैंने बेची है, लेकिन कभी मैंने दारू नहीं बेचा। मैंने सब्जी का ठेला चलाया है, लेकिन कभी चित्तौड़ डोडा लाने नहीं गया। मैंने लोगों के घर में बर्तन धोए हैं, लेकिन कभी मैं स्मैक लाने नहीं गया। मैं रात को सड़क पे सोया हूं, फुटपाथ पे, बॉम्बे जैसी गलियों के अंदर मैं फुटपाथ पे सोया हूं, दुकानों आगे। जब रात को दुकानदार 12 बजे दुकान बंद करके जाते थे तो उस दुकान के आगे मैं सोया हूं, लेकिन मैंने उस दुकान का कभी ताला तोड़ के और उसमें चोरी नहीं की। ये मैं चैलेंज के साथ कहता हूं।
मैं दुकान के साथ सोया, मुझे सोने के लिए कुछ नहीं था, तो पैरों के अंदर सीमेंट के दिन भर में काम होने वाले